नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और स्वागत है आप लोगों का माई वीजे के एक फ्रेश एपिसोड में। तो आज का टॉपिक जो है वो है ग्रोपर्स अप्लायंस। आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को एक अप्लायंस के बारे में जो आपके बच्चों के लिए है और इस अप्लायंस का क्या फ़ायदा होता है, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए माई वीजे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मिल सके हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले। सो दोस्तों, क्या आपके बच्चों के दांत इस तरह से हैं या इस तरह से हैं या इस तरह से हैं? अगर इस तरह की कंडीशन होगी आपके बच्चों के दांतों की तो आप तो होंगे परेशान। ये स्वाभाविक बात है, हर माता पिता परेशान होता है। हमारे पास जब आता है और ऐसी कंडीशन बच्चे की रहती है तो वो खुद बहुत टेंशन में होता है और उनका सवाल यही होता है कि सर आज की स्थिति जब ऐसी है तो नए दांतों की स्थिति कैसी होगी। तो हो सकता है आप लोग भी परेशान हो। बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, प्रॉब्लम को ध्यान नहीं देते अपने बच्चों के, लेकिन ये चीज़ गलत है। आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में उसके दांत भी खराब आएंगे और बच्चे को कई परेशानी होगी और साथ ही साथ आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ का अगर आप ध्यान समय में दे देते हैं तो आगे परेशानी नहीं होती। तो देखिए होता क्या है, कई बच्चों के दांत, मैं आपको पहले केसेस बताता हूँ कि कैसे कैसे केसेस, मैक्सिमम केसेस आते हैं और उसके लिए जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वो किस केसेस के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं केसेस आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको फोटोज़ दिखाई, फिर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये केस में आप देख रहे हैं कि दांत बच्चे के पूरे सड़ चुके हैं। होता क्या है, कई बच्चों के दांत बहुत जल्दी सड़ते हैं क्योंकि उनको कई लोग चॉकलेट बहुत खाते हैं, कई बच्चे। उसके कारण होता क्या है, सफाई तरीके से करते नहीं हैं, चॉकलेट मीठा बहुत कंजप्शन करते हैं, जिसके कारण दांत बहुत जल्दी सड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। और अमूमन ये 3 से 4 साल की उम्र में बहुत सारे बच्चों को देखा जाता है कि ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन नए दांत आने वाले हैं 6 साल के बाद और अभी 3 साल का बच्चा हुआ ही है और उसके दांत इतने ख़राब हो गए हैं, तो चिंता तो होगी होगी। दूसरा केसेस होता है, ये देखिए फोटो, इसमें एक्सीडेंटल केसेस है। एक्सीडेंटल होने के कारण बच्चे के दांत को निकाल दिया गया है, डॉक्टर ने निकाल दिया गया है क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं और ऐसी स्थिति में दांत ऐसा फ्रैक्चर हो जाता है कि डॉक्टर को निकालना पड़ता है। एडवाइजेबल रहता है कि दांत निकाल लो। इसके पहले वाले केसेस में भी डॉक्टर बहुत बार एडवाइस करते हैं कि दांत निकाल दो। तो ऐसे केसेस में जब दांत निकाल दिया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सड़ चुके हैं, तो दांत निकालने के बाद क्या क्या परेशानी आ जाती है बच्चे को। सबसे पहली परेशानी ये आती है कि बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे शब्द उसके साफ नहीं निकलते क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमारी ज़बान टंग से जब सामने, जो हमारी टंग होती है जब सामने के दांतों से टच होती है तब वो अक्षर साफ निकलता है। जैसे दा, धा, ये अगर आपके दांत सामने के नहीं रहेंगे तो ये शब्द साफ नहीं आएंगे। तो बच्चे का शुरुआती में ही, मतलब शुरुआत में ही उसके अगर दांत निकाल दिए जाते हैं इस वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से, तो बच्चे को स्पीच में, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, साफ स्पीच नहीं होती है। ये पहली प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम दिखने में, लुक आज हर को पसंद है, कोई ख़राब दिखना नहीं पसंद करता, कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा का लुक ख़राब दिखे। तो दांत भी अगर निकाल दिए गए तो वो पूरा गैप दिखता है और वो चीज़ ख़राब दिखती है, जो चीज़ बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं स्पेशली इसके लिए कि मेरे बच्चे का दांत निकल चुका है सर, इतना सड़ गया है, आप इसको कैसे भी करके सुंदर बना दो। तो ये एक दूसरा कारण है कि दिखने में भी लुक खराब हो जाता है। तीसरा कारण ये है कि बच्चा कुछ भी सामने से काटने में असमर्थ रहता है। जब दांत निकाल दिए गए हैं तो बच्चा चबाएगा कहाँ से, काटेगा कहाँ से, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम जो है, कॉमनली प्रॉब्लम जब ऐसे केसेस होते हैं और डॉक्टर दांत निकाल देता है तो ये प्रॉब्लम आती है। एक फोर्थ प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत स्लोली होती है लेकिन ये फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती है। होता क्या है, जब दांत निकालना पड़ता है तो निकालने के बाद वो जगह खाली हो जाती है, जैसे आप फोटोज़ में देख रहे हैं। खाली होने के कारण होता क्या है, धीरे धीरे हमारे जो आजू बाजू के दांत हैं वो धीरे धीरे उस खाली जगह में मुड़ जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, जब भी ऐसे केसेस होते हैं जब दांत निकाल दिया जाता है तो ये हर केसेस में देखा गया है कि आजू बाजू के जो दांत हैं वो खाली जगह में थोड़े से मुड़ जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, जब भविष्य में दांत आने वाले रहते हैं तो उनको प्रॉपर जगह नहीं मिलती और वो बाहर प्रॉपर आ नहीं पाते अपनी सही जगह पे। तो ऐसे में क्या होता है, वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसके कारण दांत का कंडीशन इस तरह से हो जाता है। ये आप फोटोज़ में देख रहे हैं, दांत बच्चे के टेढ़े मेढ़े हो गए।
टेढ़े मेढ़े इसीलिए हुए हैं क्योंकि जो जगह थी जहाँ पे वो दांत को आना था, परमानेंट दांतों को आना था, अब वो जगह में प्रॉपर उसको जगह नहीं मिल रही है क्योंकि जो बाजू के दांत थे वो थोड़े मुड़ गए हैं, जिसके कारण वो दांत को थोड़ा टेढ़ा आया है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको करीबन 4 प्रॉब्लम बताए जो ये प्रॉब्लम बच्चों में आती है, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आती है। तो इससे बचने का उपाय क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका उपाय। जो मैंने आपको बताया इसका उपाय है ग्रोपर अप्लायंस। ये एक अप्लायंस है जिसके बारे में कॉमन आदमी तो नहीं जानता है और जानना ज़रूरी है, आज आप जान जाएंगे। ये अप्लायंस होता क्या है, पहले मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आप फोटो देख रहे हैं। इस अप्लायंस के बारे में आपको बता दूँ, ये अप्लायंस रिप्लेस करता है आपके जो दांत निकाल दिए गए हैं, सामने के दांतों को निकाल दिया गया है, उन दांतों को रिप्लेस करता है आर्टिफिशियल दांतों से। और ये स्पेशली बच्चों के लिए होता है, ये बड़ों के लिए नहीं होता, सिर्फ बच्चों के लिए होता है। और एक तरह का ये फिक्स्ड अप्लायंस होता है जो फिक्स किया जाता है। अब फिक्स कैसे किया जाता है, तो आपको आप ये देखिए फ़ोटो में, ये सिर्फ सामने के दांतों के लिए होता है। जैसे सामने के ऊपर के दांत हो गए या नीचे के दांत हो गए, 2 दांत हो गए या 4 दांत हो गए, मैक्सिमम 4 दांत कवर किया जाता है इसमें, उससे ज़्यादा कवर नहीं किया जाता। तो ये अप्लायंस को एक वायर से अटैच किया जाता है और वो वायर को पीछे के दांतों में, जो पीछे के बच्चों के मोलर दांत होते हैं, उसमें रिंग बना के इसको फिक्स किया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, अब ये फिक्स हो गया है तो इससे हुआ क्या है, जो आपके बच्चे के दांत डैमेज होके निकालने पड़े थे, डॉक्टर ने उसको निकाल दिया था, अब उसकी जगह पे ये दांत आ चुका है। पहला फ़ायदा ये है कि अब दिखने में भी सुंदर दिखेगा, लुक भी अच्छा आएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम था, खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो अब बच्चा हर चीज़ काट सकेगा, खा सकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा प्रॉब्लम, जो स्पीच बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके शब्दों में जहाँ पे सामने के दांतों की ज़रूरत होती है वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब उस दांतों की वजह से, जो आर्टिफिशियल दांत हैं उसकी वजह से वो साफ बोल भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसकी हैबिट जो है वो ख़राब नहीं होगी, उसकी हैबिट मेंटेन रहेगी और भविष्य में उसको स्पीच में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चौथा, जो स्पेस मेंटेन भी कर रहा है, जो स्पेस क्लोज हो रही थी, मैंने आपको बताया जो स्पेस थी खाली जगह, वो बाजू के दांतों से थोड़ी क्लोज होती, मतलब कम होती, क्योंकि बाजू के दांत थोड़े मुड़ जाते हैं, तो वो स्पेस भी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि वो जिस जगह से दांत निकाले थे उस जगह पे उसको फिट कर दिया गया है, तो बाजू के दांत को भी हिलने का कोई मोमेंट नहीं मिल रहा है, तो इस कारण वो स्पेस भी मेंटेन है। तो इस तरह से आपके बच्चे का भविष्य के जो दांत है वो स्पेस मेंटेन होने की वजह से अच्छे से आएंगे, प्रॉपर तरीके से आएंगे, और भविष्य में जो आपको परेशानी होने वाली थी, खर्चे होने वाले थे फालतू के, वो सब बच जाएंगे। तो होप सो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम जिसके भी बच्चों को है वो ये ट्रीटमेंट ज़रूर करवाए डेंटिस्ट को। डेंटिस्ट ना करे तो उनको बता के कराए कि सर ये अप्लायंस लगाइए मेरे बच्चे में, क्योंकि यही एक अप्लायंस है, यही एक ट्रीटमेंट है जिससे आपके भविष्य में आपके बच्चे के दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो करंट कंडीशन भी है वो भी बहुत अच्छे से सुधर जाती है। ये सब आपको वीडियो में पता ही चल गया होगा। तो होप सो दोस्तों, आज मैंने आपको एक अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन दिया जो बहुत ज़रूरी है, लोगों को नहीं पता ये बारे में, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता ये चीज़ के बारे में। और मैं देखता हूँ कि बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं भविष्य में और बाद में परेशान होते हैं कि अब बच्चे का टेढ़ा मेढ़ा दांत हो गया है, अब पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लंबे लंबे डेढ़ साल 2 साल ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, खर्चे करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर के बच्चों में देखा गया है। मतलब मान के चलिए 2 बच्चों को छोड़कर एक बच्चे में ये प्रॉब्लम आती है कि जिसके सामने के दांत पूरे सड़ जाते हैं और समय के पहले निकालने पड़ते हैं। तो होप सो दोस्तों, मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया कि क्या प्रॉब्लम आती है दांत खराब होने की वजह से और निकालने की वजह से, और फिर उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, उससे इंकरेजमेंट मिलती है हमको, तो लाइक करके इंकरेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी नॉलेज मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ और रिसर्च करके लाते रहता हूँ। वीडियो खत्म करने के पहले मैं लास्ट एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर फ़ोन नंबर दो, एड्रेस दो अपना, तो एड्रेस तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिनिक के दे ही दूंगा। साथ ही साथ अगर मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहता है कोई, तो आपको पे करनी पड़ेगी मेरी फ़ीस, जो उसका भी रूल्स क्या है, उसको भी कैसे पे करना है वो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ बार बार बोलना। बस मैं आपकी सुविधा के लिए ये दे रहा हूँ कि आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अगर आपकी इच्छा हो कि मुझसे कंसल्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको फॉलो करिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताइए, तो हमारी असिस्टेंट आपको हेल्प कर देंगे।
लेकिन आपको वो रूल फॉलो करना पड़ेगा अगर मुझसे आप डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी तो मैं टाइम मिलता है तो बिल्कुल आप लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, लाइव सेशन देता हूँ जिससे आपको मैं फ्री में कंसल्ट कर सकूँ। और साथ ही साथ मैं वीडियोस इतने सारे डालता हूँ जो आप फ्री में देख सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों होप सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।